तो आप सभी को हर महादेव और आज है डे 2 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। और ये चैलेंज हम लोग कर रहे हैं आरआरबी पीओ को लेकर, जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देखते चले आ रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से एक मोटिवेशन और फ्रूटफुल कंटेंट ही मिलेगा। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग लेंगे सबसे पहले अपनी इंग्लिश की क्लास, क्योंकि अभी समय हो रहा है 3:20 और हम लोग अभी इंग्लिश की क्लास लेंगे। इंग्लिश में अभी हम लोग डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं, और डिटर्मिनेंट्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वांट्स की क्लास लेंगे, जिसमें हम आज एजेस का मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश में भी हमारे पास इतना लंबा टाइम है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 महीने पड़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फाउंडेशन से लेके चलो, धीरे धीरे कवर होता रहेगा। जैसे अभी मैं डिटर्मिनेंट्स पे चल रहा हूँ, मैंने अनुभव सर का फाउंडेशन बैच ले रखा है, तो आराम आराम से चीज़ें चल रही हैं ग्रेजुअली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसकी क्लास ओवर करी, अब देखते हैं दूसरा सेगमेंट में। देखा जाए तो अभी 5:16 हो रहे हैं, और जस्ट अभी इंग्लिश की क्लास ओवर करी थी। 1 मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ हमारी क्लास में अभी क्या चल रहा है। सीन डिटर्मिनेंट्स का सीन चल रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट्स हमारे डन हो जाएंगे, 2-1 दिन और लगेंगे और ये डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस अभी हम साथ साथ कर भी रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन सर देते हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और अब हम आज करेंगे एजेस, और एजेस में हमारा जो है बेस जो है, बेस प्रॉब्लम्स कंप्लीट, मतलब बेसिक जो था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, और इस मॉडरेट लेवल को पढ़ने के बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हमारी 6:30 तक ये क्लास ओवर होगी। उसके बाद फिर मैं पूजा करूंगा। उसके बाद सुबह जो करंट अफेयर्स पढ़े थे और वो क्या पढ़ी थी उसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पहले मैं इसकी क्लास ले लेता हूँ। अगर हम लोग एजेस के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। उसका रीज़न ये है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब बेसिक चल रहा हो ना, तो इतना अच्छे से कर लो कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो फिर जैसे मॉडरेट लेवल आए तो बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज को समझने में। अगर एक बार लैंग्वेज समझ आ गई फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलो इसको ओवर करते हैं फिर। तो अभी समय हो रहा है 6:20, और जो गलती मैंने कल करी थी वो आज नहीं करूंगा। अभी जस्ट एजेस की क्लास ओवर करी है, अब इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो मुझे करंट अफेयर्स के नोट्स निकलवाने, उनकी मैं अभी नोट्स की फोटोकॉपी निकलवाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम है। अभी उसने शॉप बंद नहीं करी होगी, उनको निकलवा के लाता हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं आगे बैठ के। फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं, अग्रवाल अंकल की दुकान खुली हुई है, और चलो अब चलते हैं फोटोकॉपी कराने। देखते हैं भाई, आज तो काम होने ही जाना चाहिए, है भाई। चलो भाई, तो चलो फाइनली डन हो गया है फोटोकॉपी, और चलते हैं फटाफट से घर। ऑलमोस्ट अब तो कोई काम है नहीं भाई, रख दो इसमें अंदर। बहुत परेशान है। हाँ हाँ, दिखाओ ज़रा। चल यार, घर चल के दिखा दूँगा। ठीक है। ऑलमोस्ट मार्केट जाने में 1 घंटा खराब हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हो गया, वरना कल तो पागलों की तरह वापस लौट आए थे। उससे तो अच्छा ही। तो जस्ट अभी मैं घर पे आके खड़ा हुआ हूँ। एक बार आपको समय का आभास करा देता हूँ, देख लीजिए। 7:30 बज रहे हैं, और चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रिंट करा के लाया हूँ। ठीक है, आ जा भाई। तो सबसे पहले तो ये जो आरबीआई की स्कीम थी, ओम्बड्समैन स्कीम, जो अभी चेंज हुई है, वो ये रही वो स्कीम। और आई थिंक इसमें बजट भी होगा। हाँ, इसमें बजट भी है। और ये तो हमारे करंट अफेयर्स रहे, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स इसमें हैं। और इसमें एनुअल रिपोर्ट ओम्बड्समैन स्कीम की, ठीक है। और ये बजट है। उसके बाद क्या है इसमें, और देखते हैं भाई। और भी हाँ, इसमें कुछ अवार्ड्स रहे, जो अवार्ड्स मिले थे वो। और उसके बाद क्या था इसमें, और क्या क्या था। हाँ, ये तो अवार्ड्स हैं कि किसको क्या अवार्ड मिला है वो। ओके, और ठीक है, हाँ, पद्म अवार्ड्स। और क्या क्या है। और अभी बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू जो रहा था वो था। ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट का सवाल आया था कि भैया आप इसमें मतलब बड़ी बड़ी या इतनी मोटी कॉपी इसके नोट्स। एक्चुअल में क्या, देखो मैंने ना डेली करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं। मेरे को एक बार देख के समझ आया था, हाँ भाई इसमें ये कंटेंट है, इसमें से इतना कंटेंट यूज़फुल है। अब रही बात इसकी, जब मैं इसको रेगुलर पढ़ना स्टार्ट करूँगा, दोबारा से रिवीजन करूँगा एक बार, तो मैं इसमें हाईलाइट कर लूँगा पॉइंट्स। भाई मैं खुद से नहीं बना सकता यार, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के सारे खुद से नोट्स बनाऊँ। इसलिए मैं सारा प्रिंट करा के रख लिया। अब जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लूँगा,
और लास्ट टाइम पे पढ़ लूँगा, सिंपल है और क्या। और हमारा कोई सीन ऐसा थोड़ी है कि हम लास्ट टाइम के 1 महीने में सारा कुछ बैठ के पढ़ेंगे, जो हमें सोचने को मिले कि भाई हमें वही कंटेंट पढ़ना है जल्दी जल्दी। हमारे पास पूरा भाई, हम तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले बंदे हैं भाई, सुबह पढ़ते हैं शाम को रिवाइज करते हैं। जब मेंस का एग्जाम आएगा तो इनको आराम से बैठ के पढ़ेंगे, आराम से रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें सब पता है ऑलरेडी भाई। ये उनको दिक्कत होती है जो लोग केवल लास्ट 1 महीने में चाहते हैं कि एक महीने में पूरी किताब अंदर और मैं सिकंदर, वो वाला हिसाब नहीं होता भाई, ठीक है। तो चलो अभी 7:30 बज रहे हैं। सच बताऊँ कि खाना भी नहीं खाया, खाना खा लूँ, छत पे थोड़ी देर वो कैब और करंट अफेयर्स आज के रिवाइज कर लूँ, और उसके बाद फिर नीचे आके क्लास लूँगा। तो जस्ट अभी छत पे आया हूँ और खाना अभी खा के, खाने में आज खिचड़ी बनी थी, तो खिचड़ी खा के अब थोड़ी देर करंट अफेयर जो सुबह पढ़े थे उनका रिवीजन करते हैं। आज शायद 15 या 17 न्यूज़ ही कराई थी सर ने, और जो वो कैब पढ़ी थी एडिटोरियल में उसको रिवाइज़ करते हैं एक बार, फिर चलेंगे नीचे, और नीचे जाके एक तो रीजनिंग की क्लास लेंगे, मेंस की पजल चल रहे हैं अभी उसमें, वो लेंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने बैठेंगे क्वेश्चंस के, क्वांट्स के और रीजनिंग के, विद टाइमर, ठीक है। तो थोड़ी देर में एक्सरसाइज कर लूँ, सॉरी थोड़ी देर में वॉक कर लूँ और रिवीजन कर लूँ, फिर चलते नीचे। तो जस्ट अभी करंट अफेयर्स और वोकैब रिवाइज करके आ गया हूँ नीचे, और अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, ये मेंस की क्लास लेंगे जो हमारी कल छूट गई थी रीजनिंग की, और उसके बाद क्वांट्स की हम क्लास ले चुके हैं जिसकी, और रीजनिंग के भी ले चुके हैं। अब हमारा काम केवल इतना होगा कि उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पे बैठ के, ठीक है। अगर रीजनिंग में बात करो तो अभी मैं मेंस लेवल की क्लास लेने बैठ रहा हूँ, और वो क्लास है मंथ प्लस वेरिएबल, जिसमें कि क्वेश्चंस तो क्लास में 2-3 ही हो पाते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि फिर आपको आगे करने में दिक्कत नहीं होती। तो जैसा कि आपको पता है कि जस्ट अभी मैंने रीजनिंग की क्लास कंप्लीट करी थी, और उसके बाद क्वांट्स की भी क्लास ले ली थी, एजेस की मॉडरेट लेवल की। अब मैं सोच रहा था कि अब मैं बैठ के आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 12:12। तो सोच रहा था प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन अचानक से पता नहीं मेरे को ना ऐसा वोमिट सा फील हो रहा है, आई थिंक गर्मी की वजह से हो रहा है। तो मैं थोड़ी देर बाहर वाले कमरे में कूलर की हवा में, कह नहीं सकता यार, 1 घंटे या 1.5 घंटे मैं लेटने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि मुझे भी परेशानी हो सकती है, मेरे को भी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट फील करूँगा उसके बाद फिर से आता हूँ, और फिर से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जस्ट मैं अभी एक पावर नैप लेके आया हूँ, और फिर से बैठते हैं, रैंक फाइल लेके बैठते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले रीजनिंग के करते हैं, उसके बाद फिर क्वांट्स के क्वेश्चंस करेंगे। क्वांट्स में हम एजेस के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो हम उसमें डे बेस्ड और मंथ बेस्ड पजल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा था कि मुझे हल्की हल्की नींद सी आ रही थी, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठ के आया था और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने चेयर पे बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना प्रेफर करा, जिससे नींद भी नहीं आई और काम भी हो गया। अब अभी समय देख रहे हो 3:15 हो रहे हैं, और जस्ट अभी ये देख रहे हो मॉडरेट लेवल के एजेस के क्वेश्चंस डन करें। और अगर रीजनिंग में बात करी जाए तो रीजनिंग में पजल ही चल रहा है अभी, पजल के क्वेश्चंस ट्राई करें। बाकी जो टू डू लिस्ट में थे वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करें, जिसमें कि मिसलेनियस 30 क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको मिसलेनियस में जितने भी ऑल ओवर टॉपिक्स आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिकल और सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इसमें इनके आप मिनिमम 30 to 35 क्वेश्चंस करने हैं आपको डेली, ये बोला है मैंने। और इसी तरीके से क्वांट्स में तो ये क्वेश्चंस डन हो चुके हैं, और अब हम लेके बैठेंगे जनरल अवेयरनेस, उसके बाद देंगे फिर एक मॉक टेस्ट। और हाँ, एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन था कि आप वीडियो में बता देना कि आप लॉ छोड़ के बैंकिंग की तैयारी क्यों करने लगे। पहली बात तो मैं लॉ छोड़ के नहीं करने लगा भाई, मेरे अभी 5th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, 6th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों छोड़ के करने लगूँगा भाई। बेसिकली पॉइंट ये है कि लॉ जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी आपको एक्चुअल में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप हिंदुस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं ना, तो आपका सबसे पहला जो गोल होता है वो ये होता है कि आपको स्टेबिलिटी लानी है अपने ऊपर, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो उसके लिए आपको जॉब चाहिए होगी। लॉ एक लॉन्ग टर्म का गेम है। अब 2 मिनट में ऐसा नहीं होगा कि मैं लॉ की डिग्री ली और कोई मुझे 50,000 रुपये देने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए वो लॉन्ग टर्म का गेम है, इसलिए वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। अभी तो मैं LLM भी करूँगा भाई, ठीक है। आज मैंने जनरल अवेयरनेस की क्लास जो थी वो स्किप कर दी, और मैं करंट अफेयर्स लेके बैठ गया था, जिनकी मैं PDF बनवा के लाया था। तो मैं उनको चेक कर रहा था कि एक्चुअल में जो PDFs मैंने कंपाइल करी थी वो सारी प्रिंट हो गई या नहीं हुई। तो इस सब चीज़ों में ही टाइम। जैसा कि अगर आप समय देख रहे हैं तो अभी 6 क्यों यार 3:42 हो रहे हैं। रात के टाइम पे मेरे को भी नशे हो जाते हैं शायद। तो अभी हम लोग एक मॉक देते हैं, सेक्शनल मॉक देते हैं। कल हम लोगों ने रीजनिंग का दिया था, आज हम लोग क्वांट्स का देते हैं। और आज जो मॉक मैं देने जा रहा हूँ वो दे रहा हूँ येस ऑफिसर ऐप पे, ठीक है।
देखते हम लोग कितने पानी में। उसके बाद फिर हम लोग नहाएंगे, पूजा करेंगे और फिर हम एडिटोरियल की क्लास लेंगे, ठीक है। ये सेक्शनल मॉक टेस्ट देने से आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। समय हो रहा है 4:06 और जस्ट अभी मैंने मॉक टेस्ट डन करा है और अब चलते हैं फटाफट से नहाने, क्योंकि झाड़ू जो थी वो भाई ने लगा दी है, तो हम लोग नहा के फिर पूजा करने बैठते हैं सीधे। तो जस्ट अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ और अभी अगर समय देखा जाए तो समय हो रहा है 5:11 और जस्ट हम लोग चलते हैं अभी एडिटोरियल की क्लास लेते हैं और ये ऑलमोस्ट 50 मिनट में ओवर हो जाएगी, तब तक 6 बज जाएंगे और फिर 6 बजे हम लोग चलेंगे छत पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करने, फिर आके और बाकी क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तब तक मैं एडिटोरियल की क्लास ले लेता हूँ। अगर एडिटोरियल की बात करें तो काफ़ी लोगों का यही कहना रहता है कि उनको एडिटोरियल समझ में नहीं आता, लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। देखो ये लंबा गेम है, इसको आपको टिकना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो जस्ट अभी एडिटोरियल की क्लास लेके ऊपर आया हूँ छत पे, हल्की हल्की हवा चल रही है और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देख लीजिए। हाँ, तो चलो फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा बॉडी की कसरत कर ली जाए, फिर चलते हैं नीचे, फिर लेंगे हम वायरल मैथ्स की क्लास और करंट अफेयर्स की क्लास। एक्सरसाइज करते टाइम ऑलमोस्ट मेरे साथ यही सीन होता है कि वीडियो कैमरा पता नहीं कैसे ब्लर हो जाता है, लेकिन चलो अभी 2 दिन से तो फिलहाल ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। बाकी अगर एक्सरसाइज की करी जाए तो नाम मात्र की करता हूँ मैं, ऐसे कोई खास एक्सरसाइज करता नहीं। तो एक्सरसाइज हो गई डन और चलते हैं नीचे, बची हुई क्लासेस लेते हैं और थोड़ी सी भूख लग रही है यार, कुछ खाने के लिए बना लिया जाए पहले। तो जस्ट अभी एक्सरसाइज करके नीचे आया और उसके बाद अब मेरे को लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो क्या करा जाए। आज फ़िलहाल छुट्टी है तो सब लोग सो रहे हैं, इसलिए हमें अपने आप ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब क्या इंतज़ाम करा जाए, ये रहा इंतज़ाम, ये जवे हैं और मैं अभी तो फ़िलहाल ये शायद जब आते हैं मार्केट से तो ऐसे ही आते हैं, तो अभी इनको मैं कर रहा हूँ गरम और उसके बाद फिर इनको बनाएंगे। तो फिर मैं इनको ज़रा अच्छे से गर्म कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इससे, नहीं तो काले हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी देर कर दे तो। और ये रही हमारी करामात का रिजल्ट, कुछ ऐसा निकल के आया, खाने में टेस्टी है। ये रही वायरल मैथ्स की क्लास और इसके बाद केवल एक करंट अफेयर्स की क्लास और रह जाएगी, बस फिर ब्लॉग को कर देंगे एंड। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा 75 हार्ड का डे 2 था, तो जिसमें हमने क्या क्या करा, हमने अर्थमेटिक का पोर्शन उठा रखा है अभी क्वांट्स में, तो हमने एजेस के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करे थे। और रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में हमारी पजल्स चल रहे हैं, जिसमें मेंस चल रहा है, जिसमें अभी हम मंथ प्लस वेरिएबल पर चल रहे हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हम फाउंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है। ऑलमोस्ट हमारे पास अगर इंग्लिश का पहला एग्जाम देखा जाए तो सितंबर में जाके, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है, तो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं उसको। बाकी हम लोगों का मेन फोकस जो है वो क्वांट्स और रीजनिंग पे है, ठीक है। बाकी अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक आ गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मन करे तो शेयर कर देना, ठीक है।